ये मेलोडी है हमारे देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री के लिए। मोदी जी ने कल वीडियो बोला था, उसको लेकर क्या कहेंगे? वीडियो पहले स्टार्ट की, उन्होंने बोला हाय फ्रेंड्स, यानी ये साफ जाहिर हो रहा है कि देश का जेनजी निकाबा ये शिक्षा मंत्री क्या करेगा। अच्छा, मोदी जी ने तो वीडियो बोल दिया है ना, वो तो कहते हैं कि हम युवाओं के साथ में हैं। तो जनता मंदिर पे आए ना, कितना डिस्टेंस होगा वहाँ से आने में। सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है। ये जब शिक्षा सड़कों पर हो और सरकार जो है कि चुप हो, एकदम शांत हो, तो किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। जी, यहाँ पे एलयू को लेकर LUVC 4 है, ये चोर है, चोर। नमस्कार, मैं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयागराज हो या फिर बिहार, युवा लगातार अपने मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बातों पर अडिग हैं। उसी को लेकर आज लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी युवा आ रहे हैं, जितना जोरों शोरों से युवाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आपको बता दें कि कल रात में प्रधानमंत्री जी ने वीडियो बोला था, वीडियो लगभग 2-2.5 मिनट का रहा होगा। उसमें उन्होंने एक तौर से युवाओं के लिए सांत्वना दी थी, सहानुभूति दी थी, लेकिन उसमें कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं की गई थी। आज इसी को लेकर हम युवाओं से बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं युवा क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप अपने हाथ में ये मेलोडी लेकर आए। ये मेलोडी है हमारे देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री के लिए, ऐसा मुझे इसलिए बोलना पड़ना है। अच्छा, मोदी जी ने कल वीडियो बोला था, उसको लेकर क्या कहेंगे? वीडियो पहले स्टार्ट की, उन्होंने बोला हाय फ्रेंड्स। वैसे दोस्तों डर गए हैं जनजी, दोस्तों कहते हैं, भाइयों बहनों कहते हैं, लेकिन उन्होंने हाय फ्रेंड्स बोला, यानी ये साफ जाहिर हो रहा है कि देश का जेनजी जो है उनके दिमाग पे हावी हो गया है। देश का जेनजी बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, हर जगह का जेनजी। अच्छा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो बोला था उसमें तरह तरह की बातें, लेकिन कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं की। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमला देते आ रहे हैं। छात्रों को जुमला दिया, महिलाओं को जुमला दिया, पुरुषों को जुमला दिया, और ये जुमलेबाजी जो उनके अंदर है वो जेनजी उसको ऊपर पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दिए। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, धर्मेंद्र प्रधान सॉरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं हो जाता, हमारा प्रदर्शन मेलोडी के माध्यम से जारी रहेगा। अच्छा, जो सोनम वांगचुक है उन्होंने आज वो अपना अनशन तोड़ दिया। देखिए, सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब थी, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, या उनकी अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने तोड़ दिया, अब हो सकता है प्रदर्शन थोड़ा सा कम पड़ जाए। ये उनका व्यक्तिगत कारण है, मुद्दा अभी भी वही है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, हमारा प्रदर्शन हर रात हर दिन जारी रहेगा। ये जब शिक्षा सड़कों पर हो और सरकार जो है कि चुप हो, एकदम शांत हो, तो किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, मोदी जी ने तो वीडियो में बोला ना कि हम युवाओं के साथ में हैं। मोदी जी ने बोला है युवाओं के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, वो उनके हिसाब से 2014 में भारत आज़ाद हुआ था। मोदी जी ने कल कहा कि इसके लिए कानून बनाएंगे, तो क्या 2014 से 2014। अच्छा, कानून से याद आया कि मोदी जी ने कहा है कि कानून बनाएंगे। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें एक आरोपी था जिसको मोदी जी ने खुद शायद उसका मास्टरमाइंड बताया था, उसको गिरफ्तार करवाया था, और कल खबर आई है कि उसको रिहा कर दिया गया है। ये चोर है, ये चौकीदार चोर हैं, एकदम निकम्मे हैं, नकारे हैं। काफी आक्रोश है, एकदम आक्रोश है, युवाओं के साथ बिल्कुल नहीं है। युवा आंदोलन कर रहा है, छात्र आंदोलन कर रहा है, तो लाठीचार्ज कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई सरकार किसी छात्रों, कैसे हम माने कि छात्र हित में है? ये बिल्कुल नहीं छात्र हित में है। जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप ये पोस्टर दिखाना चाहेंगे, महिला शक्ति जिंदाबाद। जी, क्या कहना चाहेंगे? इस पोस्टर के माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो नई लड़कियां थी, नई मतलब 20 साल से कम की या 25 साल के करीब करीब जितनी लड़कियां थी, उन पे एक इल्जाम लगता था कि वो पॉलिटिक्स से दूर हो गई हैं, उन्हें अपने हक अधिकारों से कोई लेना नहीं, रील बनाती हैं। तो 20 जुलाई को महिलाओं ने, आज तो महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हो, तो कैसा? जैसे मैं उसी से तो इंस्पायर होकर सभी आई हैं। 20 जुलाई को जो महिलाओं ने साबित किया, उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के साथ भी काफी ज्यादा अभद्रता हुई है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि महिलाओं के साथ जो लाठी चलाई गई, उन्होंने ये नहीं देखा पुरुष जो कर्मी थे उन्होंने किस बुरी तरीके से महिलाओं को पीटा, आपने देखा होगा। और उनके जैसे कुछ चीजें तो हम कैमरा पे बोल भी रहे, इस तरीके से अभद्रता की है,
तो हम यही कहेंगे मोदी जी इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा, पहले धर्मेंद्र प्रधान से दिलवाइए, अगर वो नहीं देंगे इस्तीफा। अब तो कुछ लोग अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। जी वही इसलिए अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं कि जो पुलिस होता है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का है, वो अमित शाह के अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और इससे पहले स्टूडेंट को आतंकवादी बनाया गया, देशद्रोही बनाया गया था। अगर हम आतंकवादी मान लीजिए हम पाकिस्तान या चाइना के निवासी हैं, तो हम इंडिया में आए तो बॉर्डर से हैं। अगर बॉर्डर सही सलामत नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी? अमित शाह की जिम्मेदारी। अमित शाह इसका मतलब अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे, तो उन्हें भी अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मोदी जी आके कुछ भी बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, कोई लेना देना है फास्ट ट्रैक कोर्ट का? आप तो कुछ भी बोल देते हैं। 2014 में भी तो बोले थे एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, कितने लोगों को सजा हुई? कुछ सजा हुई? सब ज्यादा अपराधी उसमें बैठे हुए हैं, भाजपा में बैठे हुए। अच्छा, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। कुछ लोग अब इसको लेकर भी बोल रहे हैं कि उन्होंने इसकी वजह से अब हो सकता है प्रदर्शन थोड़ा सा डाउन पड़ जाएगा। जी डाउन इसलिए नहीं पड़ेगा, सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे और उसके बाद उन्हें पुलिस उठा भी ले गई। उसके बाद भी अनशन तो चलता रहा ना, मार्च हुआ। तो उनका एक सांकेतिक ये था कि उन्होंने संकेत के तौर पे कहा कि हम आपके लिए खड़े हैं। वो 55 साल के हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीते। स्विट्जरलैंड ने उन्हें आजीवन वीज़ा दिया है कि आप हमारे यहाँ के रहिए, रिसर्च करिए, आपकी 10वीं पीढ़ी बैठ के खाएंगे। तो वो अगर नहीं भी हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ, उनका साथ हमारे साथ है। और उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के साथ के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। और हम बिना इस्तीफे के हम लोग मानने वाले नहीं। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं चाहे कुछ नहीं, हमें उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो मोदी जी को भी जाना पड़ेगा। 2027 में चुनाव याद रखिए यूपी में, अगर ऐसा वैसा कुछ भी करेंगे, लाठीचार्ज दोबारा हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जो दिल्ली की पुलिस इतना एक्टिव है, कोई भी ट्वीट किया है उसका तुरंत जवाब देती है। वो अभी तक पिछले 5 दिनों में ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाई कि जो दाढ़ी में लाठी चलाने वाले लोग थे आरएसएस के गुंडे, जो लोग और उन्हीं लोगों ने ज़्यादातर महिलाओं का भत्ता की। और लोगों जो उनकी नेम प्लेट थी वो नेम प्लेट भी गायब थी। पुलिस में ये जो एक ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड किसी भी पुलिस कर्मी का नहीं था। लोगों की दाढ़ी सेट थी, ऐसा ड्रेस कोड उसमें होता ही नहीं है। तो हम यही कहेंगे, पहले इन गुंडों को, वही नेम प्लेट भी कुछ भी नहीं था उनके पास, वो पुलिस वाले पुलिस जैसे लगी नहीं थे। तो अमित शाह जी आप भी इसके साथ ही इस्तीफा दे दीजिए। कब तक देश के प्राण खींचेंगे? तो देश को इस्तीफा दीजिए, उस देश को मुक्त करिए। क्योंकि आज़ादी पहले हमें एक बार बहुत पहले मिल गई थी, अब ये नए अंग्रेज आए हैं, अब घोषित इमरजेंसी चल रही है। भाई पत्रकार सवाल पूछे तो पत्रकार को जेल भेज दे रहे हैं। आपने देखा होगा ऐड चलाया जा रहा है, 20-20, 40-40 हज़ार रुपए देकर। महिलाओं के साथ भी काफी अभद्रता हुई है। अरे इतनी आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मीडिया में बोल भी नहीं सकता हूँ कैसी अभद्रता हुई है। आप ये समझिए कि पुलिस वाले प्राइवेट पार्ट पकड़ रहे थे और जो पब्लिक में SHO ग्रेड के लोग, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बेटी पटाओ बोला था, पढ़ाओ नहीं बोला था। ये दिमाग में ये चल रहा हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उनके पुलिसकर्मी किस तरीके से अभद्रता करेंगे बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के DSP ने भी एक लड़की के थप्पड़ मारा था। तो जिन लोगों को इतना पता नहीं है कि मेल पुलिसकर्मी मेलों को साथ करेंगे और फीमेल पुलिसकर्मी फीमेलों के साथ करेंगे, तो हम यही कहेंगे अब प्राण देश का छोड़िए, अब नई जनता आती है और उसे बैठने दीजिए। जी, तो युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। देखिए हमारे सामने एक पोस्टर है, ये मुझे इस्तीफा लिखना नहीं आता है, और नीचे धर्मेंद्र प्रधान की फोटो लिखी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आप पोस्टर पे देख रहे हैं कि मुझे इस्तीफा लिखना नहीं आता है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान को क्या बताना चाहते हैं आप? हमें तो यही लग रहा है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर पता नहीं उनको बनाया कि अच्छा। इतने गंवार व्यक्ति को अगर उन्हें लिखना सही में आता तो अब तक वो दे चुके होते हैं, या उनमें थोड़ी भी अगर शर्म बची होती तो वो आते पब्लिक के सामने, वो बोलते हाँ मेरी गलती हुई है और मैं भले रेजिग्नेशन नहीं दे रहा हूँ लेकिन माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो व्यक्ति ना ऐसा कर रहा है ना रेजिग्नेशन दे रहा है। और जैसा कि अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक हम लोग का ये जो मार्च है, जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये जारी रखेंगे। आज जैसा आप लखनऊ में हो रहा है, ये पूरे देश भर में होगा और ये काफ़ी विकराल रूप धारण करने वाले, जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देते तब तक। और जब तक जो दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर बच्चों पर इतनी लाठीचार्ज करी गई, तो उस पर तो यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने बच्चों पे इतनी बर्बरता रूप से लाठीचार्ज करवाई, आंसू गैस से गोले दागे और बहुत जगह सुनने में आया कि गन शॉट भी चलाई गई उनके ऊपर। तो बच्चों के जो पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, उनके साथ अन्याय होना चाहिए और यही है कि बस इस्तीफा दें और जो ये धरना है हम लोग खत्म करें। जी जी, तो काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। देखिए हमारे सामने एक पोस्टर है, हम छात्रों की मांगे 4, जवाब दो भाजपा सरकार। जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी इतने कायर हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पे इतनी लाठियां चार्ज हुई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को, नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आई। हमारी बहनों के ऊपर जो लाठी, जिस गंदी तरीके से लाठी चलाई गई, गंदे तरीके से मारा गया, लेकिन धर्मेंद्र। अच्छा, मोदी जी के एक मंत्री हैं जिन्होंने बयान दिया हुआ है कि ये जो छात्र हैं ये आंदोलन कर रहे हैं, ये एक तरह से भेड़ बकरियां हैं, मतलब छात्रों को एक तरह से भेड़ बकरियां बोलकर नवाजा गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको ये बात बता देना चाहूँ,
खुद कहने से पहले इतने कायर लोग बैठे हैं, उनको ये युवाओं का दर्द नहीं पता है। जिनके युवा बच्चे हैं ही नहीं, वो दर्द क्या जान सकते हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर इतना गंदा तरीके से हमारी बहन बेटों के साथ जो अभद्रता हुई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।